कि जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड रैपिड फायर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 10। ये क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज से आपको किसी भी एग्जाम में बैठ लेना लाइन टू लाइन क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन भी होने वाला है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अटलांटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है, क्या नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मैत्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चंद्रयान थर्ड के लैंडर का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक INC डॉट के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है ये बताना है आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जो जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके CEO के नाम भी पूछे जाते हैं। ऐसा मेटावर्स नामक ऑनलाइन डिजिटल क्षेत्र में अपने नामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परे विकास के अवसरों को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक कंपनियां हैं और उनके मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी CEO है, अल्फाबेट इंक के कौन है जी? सुंदर पिचाई। अमेजन के एंडी जेसी, बाइटडाउस के लियोंग रूबो, ठीक है जी, बेडियो के रोबिन ली और ट्विटर के एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? जब यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ था, वहां पर जो भारतीय फंसे थे उन्हें वापसी अपने भारत देश लेकर आया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था बच्चों? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हाथी गुफा शिलालेख का स्रोत किस राजवंश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खारवेल वंश से संबंधित है। बात करें हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा शिलालेख महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कलाकृति है जो कलिंग आधुनिक उड़ीसा भारत के शासक खारवेल और उसके वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है जी। बात करें शिलालेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है, इसकी लिपि या भाषा भी पूछी जा सकती है। यह एक प्राकृतिक गुफा की दीवारों पर खुदी हुई है। इसमें हाथी गुफा के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है उड़ीसा में हाथी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? पावरफुल चीज है, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट, ठीक है जी, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना पावरफुल चीज है, तो उसका मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है बच्चों? पावरफुल चीजें अमेरिका से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना किस समिति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा किस समिति से संबंधित है? एक बैंक बना था, उसके बारे में बताना है, वो समिति का नाम बताना है आपको। MBN राव समिति है, या राजा चलैया समिति है, या नरसिंह समिति है आपकी, या शिवरामन समिति है। समिति से अक्सर करके क्वेश्चन एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल से भी मैं आपको बताऊंगा, ये देखिएगा। भारतीय महिला बैंक भारत का पहला सर्व महिला बैंक था। पाकिस्तान और तंजानिया के बाद यह भारत का तीसरा देश था, मतलब पहला बैंक एक ऐसा पाकिस्तान में बना, फिर तंजानिया में, तीसरा है भारत। भारतीय महिला बैंक का गठन MBN राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। राजा चलैया समिति का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये किससे संबंधित है? भारत में कर सुधार समिति से। शिवरामन समिति का संबंध किससे? 1979 में हुई थी बच्चों, ये नाबार्ड की स्थापना से। और नरसिम्हा समिति 1991 में हुआ था बच्चों, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से संबंधित है। ये चारों आपकी इंपोर्टेंट समितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सूत्र PbSO4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4,
लेड सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने 1866 में भारत में ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया? राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। पंजाब हिमालय, आप सभी को पता होगा हिमालय को का अध्ययन करने के लिए दो उसके अध्ययन के पॉइंट होते हैं बच्चों, या दो तरीके से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 आयु के आधार पर हिमालय का अध्ययन, नंबर 2 नदियों के आधार पर हिमालय का अध्ययन। आयु के आधार पर हिमालय का अध्ययन 3 प्रकार से किया जाता है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। एक मिनट रुकिए, देखो दोबारा बोलता हूँ मैं। नंबर 1 आपका शिवालिक हिमालय, नंबर 2 लघु हिमालय, नंबर 3 महान हिमालय। ठीक है जी, शिवालिक, लघु और महान। महान या ग्रेट हिमालय बोल सकते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय बोल सकते हैं, शिवालिक है जो नीचे वाला क्षेत्र है। बात करें नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है बच्चों। नदियों के आधार पर 4 भाग कौन कौन से? नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय, नंबर 4 असम हिमालय। बात करें सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। क्लियर है जी। बात करें सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। बात करें काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। बात करें तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में देख लो और इसके अकॉर्डिंग आप मिलान कर दीजिएगा। ठीक है जी। बात करें पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय किस किस के बीच है बच्चों? सिंधु और सतलज। अब सिंधु और सतलज नदी के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय है। पहले का पहला है, पहले का पहला, दूसरे में नहीं है तो कट गया, 3 ऑप्शन बचे। कुमायूं हिमालय, कोसी और तीस्ता। कुमायूं हिमालय कहाँ है बच्चों? सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा गया। बी का थर्ड है, बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, ए का फर्स्ट। अब नेपाल हिमालय देखिएगा, नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता ये चौथे नंबर पे है। 1 3 4, 1 3 4 देख लो कौन से ऑप्शन में, 1 3 4 1 में ही आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 51 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? राइट आंसर होगा KN राज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ कारखाने स्थापित किए गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। एक आप तो ये पता होना चाहिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है जी। इस योजना में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों की शुरुआत हुई थी। क्लियर है जी। और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 1971 का भारत पाक युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था और इस योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों में असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर्टिकल नंबर 13। अब 13, 14, 15 डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है काफ़ी, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाले आर्टिकल नहीं है, जिसकी तैयारी अच्छी है संविधान की बस उसी को याद होते हैं। अनुच्छेद नंबर 13 एकमात्र विकल्प है बच्चों जो सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों में असंगत या अनादर करने वाले कानून का उल्लेख करते हैं। 12 में क्या है जी? आर्टिकल 12 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में बताता है। आर्टिकल 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल 14 इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, मरुस्थलीय पौधों में खालिस्तान की उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है। किसके कारण बच्चों? क्यूटिकल के कारण। आगे बढ़ें, बात करें इनके जो टर्म है मैं आपको बता देता हूँ। सुबेरिन क्या होता है, क्यूटिकल क्या होता है, लिग्निन क्या होता है, रंध्रकी क्या होता है। देखिएगा, सुबेरिन एक जटिल जैव बहुलक है बच्चों जो पौधों की वायवीय और जड़ भागों की प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर स्थित होता है। बात करें लिग्निन क्या होता है, पादप कोशिका भित्ति का एक बहुलक घटक है ये, जो संवहनी ऊतक की उपभेदता के लिए एक समर्थन के रूप में कार्य करता है और रोगजनकों के खिलाफ सुरक्षा में भूमिका निभाते हैं। रंध्र क्या होता है जी? पेड़ की पत्तियों की बाह्यतम त्वचा में मौजूद कोशिकाएं हैं जो पौधों और पर्यावरण के बीच कार्बन डाइऑक्साइड और जल के आदान प्रदान में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उस समय ब्रिटेन या यूके का प्रधानमंत्री कौन था?
क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है जी 17 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा क्लेमेट एटली। ये स्वतंत्रता टाल नहीं सका था, एटली टालना, ऐसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे तैमूर ने मुल्तान का शासक नियुक्त किया था? तुगलक वंश के पतन के बाद उसने दिल्ली पर भी अधिकृत कर लिया था और सैयद वंश की नींव रखी। सैयद वंश के संस्थापक पूछे हैं डायरेक्ट। खरीज खा है जी, मैं जितनी भी क्लास में दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, जीकेटी का सैयद लोदी, ऐबक जलेगा, खरीज खा, बहलोल लोदी, मोबाइल नंबर मैंने आपको याद कराए हैं। पूरी दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चन उससे कवर हो जाते हैं जो टाइम पीरियड वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 1789 में छोटा नागपुर के उरानो या उरांव जनजाति ने जमींदारों द्वारा शोषण के खिलाफ शुरू किया गया आंदोलन क्या था? राइट आंसर होगा तामार आंदोलन। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।